नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जी का जन्म उत्सव का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कब इनकी पूजा होनी है, कब आप हनुमान जी की कृपा दृष्टि पा सकते हो, किस प्रकार से आपने बाबा हनुमान जी की सेवा करने की सदा के लिए जो है आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर स्थान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। मेरे द्वारा कोई भी क्रिया दी जाती है बिना गुरु के आपने नहीं करना है, और ये साधनाएं सिद्धियां आपने करनी है तो मेरा साधन अनुसार चार्जेस रहता है। कुछ चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मात्र सिखाने के ही चार्जेस लिए जाते हैं। अदरवाइज जो फ्री का परामर्श चाहते हैं, फ्री में कुछ पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कर ले। गुरु गोरखनाथ नामक मेरा एक और चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। बाकी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप लोग अच्छे से पहले वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें। बिना गुरु के कोई साधना सिद्धि के क्षेत्र में नहीं चलना। ये जो भी आज विधि बताऊंगा ये नॉर्मल है। जिन लोगों के पास गुरु कृपा दृष्टि नहीं है, जिन लोगों के ऊपर गुरु महाराज का हाथ नहीं है, वो नॉर्मल जो है पूजा भक्ति करेंगे हनुमान जी की जब मुहूर्त खुल जाएगा। और जो भाई भक्तजन है जिनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है, वो बाबा हनुमान जी की सेवा करेंगे, बाबा हनुमान जी का गुणगान करेंगे। बाबा हनुमान जी के जो मंत्र है गुरुओं के द्वारा मिले हों, रक्षा मंत्र अथवा नॉर्मल मंत्रों का जाप करके हल्का फुल्का जो मेरे द्वारा विधि बताई जाएगी वो आप विधियों का जब प्रयोग कर लेंगे। हनुमान जी का जन्म उत्सव की सबसे पहले जो है कि जन्म उनका जो उत्सव है उसकी आपको शुभकामनाएं। और तिथि पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:21 पर जो है वो प्रारंभ हो जानी है। 13:25 पर नहीं सॉरी 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 पर ये खत्म हो जानी है, समाप्त हो जानी। यानी कि सुबह 3:21 12 अप्रैल की सुबह 3:21 से शुरू होकर 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 पे समाप्त हो जानी है। इसी के बीच में आपको जो है मंत्रों का जाप करना है। आप अगर लेट भी उठते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह 6 बजे के बाद भी पूजा संपन्न कर सकते हो और कभी भी बाबा की पूजा संपन्न कर सकते हो 13 तारीख के सुबह 5:51 से पहले पहले। ठीक है, यह है इनका शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं कि हनुमान वो बोलते हैं जयंती के उत्सव के ऊपर आपको किन 5 चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे आपके ऊपर जो है वह उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म उत्सव है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की जो तिथि है उसमें मनाया जाता है। इस साल हनुमान जी के वो बोलते हैं कि जन्म उत्सव पे 12 अप्रैल 2025 को शनिवार का दिन है। इस दिन बजरंगबली की पूजा धूमधाम से की जाएगी, क्योंकि शनिवार मान्यता के अनुसार शनिवार और मंगलवार सबसे ज़्यादा इनकी पूजा होती है। इस दिन वो बोलते हैं कि आप पूजा पाठ व्रत भी कर सकते हैं, साथ में कुछ चीज़ों का आप दान करते हो तो हनुमान बाबा आपके ऊपर जो है वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से दान है। देखो, आपने किस मंत्र का जाप करना है। जिन लोगों के पास मंत्र नहीं है वो ओम हनुमंते नमः, और उसके अलावा उनके बीज मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। ठीक है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा विधि विधान का नहीं पता है, बाबा जी के नाम की एक देसी घी की जोत लगाएगा। वो जोत लगाकर आपने जो है उसका बोलते हैं कि जो बाबा की चालीसा है या बजरंग बाण का पाठ है, अगर तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, शत्रु से परेशान है आप तो बहुत ज़्यादा, तो आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। आपके पास 24 घंटों में 108 पाठ करने हैं आपने। अब आप देखो आप कितने समय बैठोगे, 3 बार पूजा कर लो चाहे 4 बार पूजा कर लो, आप उतना तन जप करके, यानी 27 बार एक बार पढ़ लो, 27 बार दूसरी बार पढ़ लो, 27 बार तीसरी, 27 बार चौथी बार पढ़ लो, और आपका जो 108 का जप है वो पूरा हो जाएगा। संकल्प लेकर पूजा करनी है आपने नॉर्मल लोगों ने। आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हो, 2-2.5 घंटे का पाठ होता है वो। उसके अलावा रामायण भी पढ़ सकते हो आप, 24 आवर्स में आपको वो ख़त्म करनी होती है। अगर किसी में कैपेबिलिटी है उतनी तो ही छेड़ना, ऐसे मत छेड़ना। आपने चाहे गुरु बना रखे नहीं गुरु बना रखे तब भी आप ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप हनुमान जी का किसी भी मंत्र का जाप करते हो, आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र दोष है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया आती है, तो आप रक्षा मंत्रों का जाप कर सकते हो। मंत्र ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला मेरे 8 याम का यति हनुमंत्र खवाला, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, जो कि सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, वो क्रिया आप कर सकते हो। गुरुमुखी हो तो गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार, और गुरु महाराज आपको जो जो चीज़ बख्शते हैं उन चीज़ों का आपने पूर्ण रूप से जाप करना है। जिस प्रकार से गुरु आपको विधि देते हैं उन विधियों के आधार पर ही अपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हल्दी का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति और आर्थिक तंगी दूर होती है, यानी कि आपके घर में शुभता का
आगमन होता है और आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है अगर आप पीली वस्तु का दान करते हो, चाहे वो वस्त्र है चाहे वो हल्दी है। ठीक है, ये सारी आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा सकते हो। 5 घाट वो बोलते हैं ना, 5 आपने उनकी गांठ लेनी होती है हल्दी की, वो आपने चढ़ानी होती है। हनुमान जी के जन्म उत्सव पर अनाज का दान करना भी लाभदायक ही माना जाता है। मान्यता के अनुसार अनाज दान करने से आप नए स्रोत्र बनते हो, माँ लक्ष्मी का ही इसमें भी आगमन होता है। माता अन्नपूर्णेश्वरी की भी अपार कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहती है। अब बात आती है कि हनुमान जी के जन्मदिन पे हनुमान जी को क्या देना चाहिए जो जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। भाई चोला पूरा देना उनका, लाल लंगोटा जनेऊ देना उनको, ध्वजा चढ़ाए। अगर आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आप कर सकते हो। लड्डू चढ़ाने हर बाबा को, पान दे मीठे, और उसके अलावा एक आप जो है चमेली की बोतल दें उनको, और वहाँ पे आप जो है अपना कर्म जो है मंदिर में करके आए। हनुमान जी के जन्म उत्सव पर लड्डुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म और मान्यता के अनुसार इस दिन लड्डू का दान करने से नौकरी पदोन्नति में बोलते हैं कि नौकरी में आपको सफलता मिलती है। आप किसी पद पे हो तो उसमें मिलती है। धन का आवाग बढ़ता है, यानी कि धन की जो आपके पास आने की संभावना होती है वो और बढ़ती है। आपके रास्ते खुलते हैं। हनुमान जी सदा आपके सहाय होकर, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण यति की माता सीता की उन्होंने रक्षा के लिए जो है गदा उठाकर सदा ही उनके लिए सहाय खड़े रहे, उसी प्रकार से आपके लिए रहते हैं वो। अगर आप तन मन से सच्चे हो और आप जो है देवता की कृपा दृष्टि में चल रहे हो और गुरुओं की कृपा दृष्टि में चल रहे हो। हनुमान जी के जन्मोत्सव दिन पर उनको चोला जरूर चढ़ाएं। बाद में आप उनको जो है वो संदूर भी आपने दान करना है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। याद रखना, जहाँ पे हनुमान जी का चोला चढ़ता है वहीं पे आपने ये दान करना है। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे बोलते हैं शरीर में किसी प्रकार का दुख तकलीफ संकट रहता है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे ऊपर बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे ऊपर कुछ किया कराया तो नहीं चल रहा, भूत प्रेत तो नहीं चल रहा है, उन लोगों को भुने हुए चने और गुड़ भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है, ये आपने चढ़ाना होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से शरीर भी आपका सुडौल बनता है। शत्रुओं के ऊपर आप विजय पा जाते हो, और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रिया या ये क्रिया चलती है तो उसमें आप लोग जो है ना वो उस चीज़ को जीतने की आपके अंदर एक समर्था आती है, और आपके ऊपर जो है हनुमान बाबा जी की पूर्ण कृपा दृष्टि रहती है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आपने हनुमान जी के बोलते ना संकट मोचन जो पाठ होता है, अगर आप वो करते हो तो ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है और बल देता है, सबको देता है। और हनुमान बाबा जी भगवान रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त हैं, इसीलिए उनकी उपासना से प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष की ओर जाना है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर भी पूर्ण रूप से जो हुआ हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब दूसरी बात है कि हनुमान जी का जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, वो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर 9:11 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:45 से लेकर रात के 8:08 तक रहेगा। शुभ जो योग है, जो नक्षत्र बनता है जिसको हस्त नक्षत्र बोलते हैं ना, बना रहा है हनुमान जी के जन्म से हस्त नक्षत्र बन रहा है, जो कि शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6:07 पे बनेगा, और ये जो है 8:39 पे जो खत्म हो जाएगा। तो पूजा विधि विधान अच्छे से सुन ले, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है मंत्रों का उच्चारण करेंगे। शुभ मौके पर स्नान कर लेना है, फिर पूजा स्थान में चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा लेना है। चौकी के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा जरूर स्थापित करनी है। अब सिंदूर, फूल माला, फल, अक्षत्र, फूल जरूर चढ़ाने आपने। शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का आपने जाप करना, जो मैंने ऊपर बताया। प्रभु को बूंदी के लड्डू या बूंदी होगी या बूंदी के लड्डू हो गए या बेसन का भोग आपने जरूर लगाना। अब आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो, जो मैंने शाबर मंत्र बताया उनका भी पाठ कर सकते हो। गुरुमुख से आपको कोई मंत्र अगर प्राप्त हुए उनका भी पाठ कर सकते हो। अंत में हनुमान जी की आरती जरूर करें। भूल चूक के लिए जो है आप क्षमा याचना मांगे। आरती आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल होगी, ये आप देखकर पढ़ सकते हो। और हनुमान जी के जो मंत्र हैं उन मंत्रों में ओम नमो भगवते हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, उसके अलावा ओम हम हनुमंते नमः। उसके अलावा भी कई प्रकार के मंत्र है। जिस प्रकार से आपको लगता है कि मुझे जो है शत्रु परेशान करते हैं तो उनके भी मंत्रों का जप कर सकते हो।
ओम नमो हनुमंते रुद्रावतारे सर्व शत्रु संहारने सर्व रोग हरने सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 का जाप रहेगा और 10वां हिस्सा ही हवन का रहेगा। हवन जरूर करना है। मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी जाती है ये अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर दी जाती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की सारी सर्विस जो है वो मेरी पेड हैं, जिनका विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी साधना सिद्धि के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो और किसी भी बातचीत आपने करनी है कंसल्ट में सिर्फ मेरे साथ बातचीत होनी है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ है तो आप डायरेक्टली अरदास लोगा, जो कि 2550 की रहती है। 989159 मेरा नंबर है। लेकिन जिन लोगों ने पेड कंसल्टेशन लिया होता है उनके साथ ही मेरी बातचीत होनी है। अदरवाइज लाइव स्ट्रीमिंग में ही आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरे पेज हैं, उनको लाइक और फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पे भी आती है। वहाँ पे भी कमेंट के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़कर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। बाकी साधना के अनुसार सर्विस रहती है, उन सर्विस के अनुसार ही खर्चे भोग प्रसाद आपके रहते हैं। किसी व्यक्ति पे विपत्ति है, बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र का कर्म है, आप पहले इस चैनल को देख के अपने सिम्टम्स मैच कर ले। अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आप लोगों को आवश्यकता है तो डॉक्टर के पास ही, या फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर को ही दे, क्योंकि गोली अपना काम करती है, दवा अपना काम करती है। तो आप दोनों साथ में लेके चल सकते हो। और अगर सिम्टम मैच होते हैं तभी आपको कार्य करवाना। जिन लोगों को गुरु दीक्षा के लिए, जो लोग अभिलाषी हैं, वो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। गुरु दीक्षा का प्रोसेस रहता है। और अगर आप लोगों के बार बार काम बिगड़ते हैं, आपके काम नहीं बनते, कार्य नहीं बनते, तो एक बार हवन यज्ञ तप जरूर कराए घर में, क्योंकि उससे जो है लास्ट वाली चीज़ है, सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है वो। अगर आप हवन यज्ञ तप के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे पास जो हवन है वो कंट्रीब्यूटर भी होते हैं, यानी कि एक टाइम पे 10 बंदों का, 11 बंदों का, तो आप उनमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें जैसे कि एक हवन का खर्चा मान लो अगर 20,000 रुपया है तो उसमें 10 बंदे आएंगे तो पर पर्सन जो है वो 2-2 हज़ार रुपया आता है। और उसके अलावा अगर उसमें जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि 10 से ज़्यादा बंदों का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने का नहीं, तो कोशिश यही रहती है कि 20 बंदों का संकल्प नहीं लेते हैं हम, 5-5, 6-6 बंदों का रहते, तो वो खर्चा जो है उनके ऊपर डिवाइड हो जाता है। हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र क्रिया आती है, जिन लोगों का नाइट फॉल होता है, वो कल के दिन जो मैंने मुहूर्त बताया, उन मुहूर्तों में हनुमान बाबा जी का मंत्र जाप करके कृपा दृष्टि पा सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप तब करना जब गुरु मंत्र है आपके पास, गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा के बिना नॉर्मल भक्ति करें। हाँ, आप बाबा को भोग चढ़ा सकते हैं और उनके आगे कामना कर सकते हैं कि मेरे घर में और आपके मेरे ऊपर जो है वो कृपा दृष्टि बने रहे और मेरी मनोकामना जो है आप पूर्ण करो। बस इतना सा कार्य आप जरूर करें और मेरी दुआ याद रहेगी कि बाबा हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों को बनी रहे। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।